कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। दोस्तों, आज हम इस क्लास में देखेंगे म्यूचुअल फंड NISM सीरीज़ 5A के कुछ मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रैकिंग एरर, यानी कि ट्रैकिंग एरर को देखते हुए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट सही है, किस मामले में, ट्रैकिंग एरर के मामले में। पहला ऑप्शन देखिए, ट्रैकिंग एरर इज कैलकुलेटेड एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सेस रिटर्न्स जनरेटेड बाय द फंड, यानी कि ट्रैकिंग एरर को कैलकुलेट फंड द्वारा जनरेट एक्सेस रिटर्न की स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में किया जाता है। और ऑप्शन बी है, वाइल कंपेयरिंग डिफरेंट इंडेक्स फंड्स वन शुड इन्वेस्ट इन अ फंड विथ हाई ट्रैकिंग एरर, यानी कि डिफरेंट इंडेक्स फंड्स की तुलना में हाई ट्रैकिंग एरर वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम देखते हैं करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ओनली ए इज़ ट्रूअर, ऑप्शन बी है ओनली बी इज़ ट्रू, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ ट्रू। हमारा अगला सवाल है, स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। इन्वेस्टमेंट्स आर कैरिड एट डैश इन अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, यानी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट डैश पर किया जाता है, यानी कि किस चीज़ पर किया जाता है, मार्केट वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर, या फिर कॉस्ट वैल्यू पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट मार्केट वैल्यू इन अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, यानी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पर किया जाता है। तो मार्केट वैल्यू पर एक इन्वेस्टर हमेशा उसके मार्केट वैल्यू पर ही, एक इन्वेस्टमेंट हमेशा उसके मार्केट वैल्यू पर ही लिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेल और रीपर्चेस ट्रांजैक्शन या फिर लेन देन यूनिट के सही दामों से प्रभावित होते हैं। ओके, जो रीपर्चेस ट्रांजैक्शन या फिर लेन देन की यूनिट होती है वो सही दामों से प्रभावित होते हैं, जिसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर प्रॉफिट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा मार्केट वैल्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो है NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, साथ ही साथ हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, आप वहां से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारा क्वेश्चन है, डिविडेंड विच आर पेड बाय म्यूचुअल फंड्स कैन बी पेड आउट ऑफ। म्यूचुअल फंड द्वारा भुगतान किए जाने वाले डिविडेंड को पे डैश से किया जा सकता है, यानी कि देखिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रॉफिट, ऑप्शन ए प्रॉफिट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऑप्शन बी मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स, ऑप्शन सी ऑल रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड गेन्स। यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटेबल सप्लाई ओनली। यहाँ पर हमारा एक और ऑप्शन दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस ओनली। तो सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार जो है डिविडेंड को पे डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूटेबल
डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस ओनली। ओके, तो ये जो ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। म्यूचुअल फंड द्वारा भुगतान किए जाने वाले डिविडेंड पे आउट को डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस ओनली के द्वारा किया जाता है।